हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक है तदबीर अदविया और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तदबीर अदविया और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। ठीक, तो इसमें क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है कि दवाओं को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, यानी कि उनकी जो अंदर जहरीले असरात हैं उनको दूर किया जाता है इसमें। ठीक है, दवाओं की तदबीर की जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो और जिस दवा की तदबीर की जाती है उसको मुदब्बिर कहा जाता है, मुदब्बिर करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, तदबीर अदविया के माना दवा में कोई ऐसा अमल करना जिससे दवा की मुज़रत या खामी दूर हो जाए और नई खूबी पैदा हो जाए। तदबीर के मरहले से गुजरने के बाद दवा मुदब्बिर कहलाती है। जैसे अज़राक़ी के मखसूस तरीके से इस्लाह की जाती है, इसको अज़राक़ी मुदब्बिर कहा जाता है। अज़राक़ी की तरह यूनानी मुफर्रद दवाओं में मज़ीद ऐसी अद्वियात हैं जिनको बराह रास्त इलाज व मुआलजा में इस्तेमाल करने से पहले मुदब्बिर किया जाता है, जैसे पारा, अफ्यून, हब्बुस्सलातीन वगैरह। ठीक है, अब क्या है, इसकी इस्लाही तारीफ़ देख लेते हैं थोड़ा सा। इस्लाही तारीफ़ क्या है, किसी दवा की खामी या बुराई को दूर करने और खूबी या अच्छाई को उजागर करने या नई खूबी पैदा करने के अमल को तदबीर व इस्लाह कहा जाता है, और जिस दवा पर यह अमल किया जाता है उसे मुदब्बिर कहा जाता है। तदबीर करने के गर्ज़ व गायात ये है कि किसी सिम्मी दवा की सिम्मियत दूर करना होता है, लेकिन बाज़ औक़ात किसी दवा की तेज़ी या कम करने या किसी दवा को ज़्यादा तेज़ और सरीउल नफूज़ बनाने के लिए भी मुदब्बिर किया जाता है। मुख्तलिफ़ दवाओं की तदबीर करने की जो प्रोसेस है, अमल है, वो सबका अलग अलग होता है। इनके अब क्या है, वाइवा में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हम दवाओं को मुदब्बिर क्यों करते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे एक ही जवाब देते हैं कि जो दवाओं की मुज़रतें होती हैं, जो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको कम करने के लिए, या उनके जो जहरीला असरात हैं उनको दूर करने के लिए, यानी कि दवाओं को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो हम मुदब्बिर करते हैं, ऐसे ही जवाब देता है हर कोई। लेकिन उसमें क्या होता है, खाली यही जवाब हमारा जो है प्रॉपर नहीं होता है कि हाँ दवाओं को डिटॉक्सिफाई करते हैं, बात ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी होता है। क्या है कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो मुज़िर नहीं होती हैं, फिर भी हम उनको मुदब्बिर करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि दवाओं की ताकत को बढ़ाने के लिए भी कभी कभी हम जो है उनको मुदब्बिर करते हैं, या उनकी तेज़ी को कम करने के लिए, उनकी ताकत को कभी कभी बढ़ाने के लिए जो है हम दवाओं को मुदब्बिर करते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या है, वन बाय वन हम इसमें जो है पढ़ते जाएंगे। जैसे क्या है, सबसे पहले है अजवाइन व ज़ीरा मुदब्बिर। अजवाइन और ज़ीरा को मुदब्बिर करने के लिए क्या करता है, अजवाइन देसी या ज़ीरा को 3 शब व रोज़, यानी कि 3 दिन और 3 रातें, यानी कि 72 घंटे, यानी कि 72 घंटे तक क्या है, उसको हम सिरके में भिगो कर रखते हैं। किस में रखते हैं, सिरके में भिगो कर रखते हैं, उस तनासुब में कि बर्तन में सिरका जो है दवा की सतह से 4 अंगुष्ठ ऊपर रहना चाहिए, यानी कि जो हमारी उंगलियां होती हैं 4 उंगलियां ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एक बर्तन में हमने ले लिया अजवाइन देसी या ज़ीरा, लेने के बाद उसमें सिरका इतना भरेंगे कि जितना हमारा अजवाइन और ज़ीरा है उसके बर्तन के अंदर वो 4 उंगलियां जितनी 4 अंगुष्ठ के ऊपर रहना चाहिए सिरका, उसमें इतना डूबा हुआ होना चाहिए सारा ज़ीरा उसके अंदर, उससे 4 ऊपर अंगुष्ठ तक क्या है हमारा सिरका भरा हुआ होना चाहिए उस बर्तन के अंदर। ठीक है, जब 72 घंटे पूरे हो जाएंगे तो उसमें से निकाल कर खुश्क करके इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्या है, ज़ीरा को मज़ीद बिरिया भी किया जाता है, कभी कभी क्या ज़ीरा को भूना भी जाता है इसके बाद, तो इस तरह से ज़ीरा मुदब्बिर हो जाता है। ठीक है, अब है हमारे पास सेकंड अफ्यून मुदब्बिर। अफ्यून को मुदब्बिर करने के लिए क्या है, अफ्यून का मिजाज सर्द और खुश्क और दर्जा चाहरूम होता है। ठीक है, चाहरूम इनके पूरे ये टॉक्सिन्स होती हैं। ठीक है, इसका मिजाज कैसा होता है, सर्द खुश्क होता है, और दर्जा चाहरूम यानी कि टॉक्सिन होती है। ठीक है, 4th डिग्री की ड्रग होती है। ठीक है, ये जिस्मानी कुव्वा को कमज़ोर बनाता है, फालिज व लकवा पैदा करता है। ठीक है, लिहाजा इसको मुदब्बिर शुदा इस्तेमाल करते हैं। इसकी तदबीर के लिए अफ्यून को अर्क गुलाब में हल करके, अफ्यून को क्या करेंगे, अर्क गुलाब में हल करके छान लेंगे। ठीक है, अर्क गुलाब में हल करके छान लें, फिर इसको आग पर रख कर इस कदर पकाएं कि क़िवाम गलीज़ हो जाए, ठीक है, गाढ़ा हो जाए और गोलियां बनाने के लायक हो जाए। इसके बाद क्या है, अफ्यून मुदब्बिर हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है अंजूरत मुदब्बिर। ठीक है, इसको मुदब्बिर करने का तरीका क्या है, अंजूरत एक किस्म का गोंद है। ये क्या है, एक किस्म का गोंद है। इसको मुदब्बिर करने के लिए क्या है, इसको हम गाय या गधी के दूध में गूंद लेते हैं। क्या करते हैं, गाय के या गधी के दूध में गूंद लेते हैं,
अच्छे से। फिर क्या है, झाऊ की लकड़ी में पिरोकर कबाब की तरह आग पर भून लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको पहले हमने गधी या गाय के दूध में, गधी के दूध में या गाय के दूध में अच्छी तरह से गूंद लिया। ठीक है, गूंदने के बाद क्या है, अब जैसे ये लकड़ी है, झाऊ की लकड़ी है ये, ठीक है, अब इस पर क्या है, हम इस पर अच्छे से ऐसे करके कबाब, सीख कबाब जैसा बनाते हैं वैसे इसके ऊपर लपेट के इसको जो है आग पर भून लेंगे इस तरह से। ठीक है, चारों तरफ से भून लेंगे इसको। तो इस तरह से क्या है, अंजूर मुदब्बिर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास एलवा मुदब्बिर। ठीक है, एलवा मुदब्बिर कैसे करते हैं, जिसको इंग्लिश में एलोवेरा भी कहते हैं। तो इसको मुदब्बिर करने के लिए क्या है, अमल तशबिया के ज़रिए मुदब्बिर किया जाता है। अमल तशबिया मैंने शुरुआत के चैप्टर्स में जो बताई थी टर्मिनोलॉजी, तो उसमें इसका जिक्र आया था। ठीक है, तो क्या है, इसका करने का तरीका क्या है, अमल तशबिया यानी मिशवा करना होता है। इस तरीके में क्या, एलवा को सेब या बही या शलजम जैसे फलों में शिगाफ देकर, यानी उसके अंदर सुराख करेंगे, अंदर से पूरा खाली करके उसके अंदर क्या है एलवा भर देंगे। ठीक है, फिर क्या है, ऊपर से एक कपड़ा लपेट कर गूंदे हुए आटे से मज़ीद मलफूफ कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, और जो भी हमने वहाँ से जो टुकड़ा वहाँ से हटाया, एक सेब का छोटा सा पार्ट वहाँ से काटा, अंदर से खोखला करा, उसके अंदर एलवा भर दिया, उसके बाद से वो जो कटा हुआ हिस्सा जहाँ से था वो उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद बाहर से एक कपड़ा लपेट देंगे और उसको जो है उसके कपड़ा लपेट के उसको जो है भट्टी में डाल देंगे। ठीक है, उसके ऊपर आटा भी लगाया जाता है, कपड़ा डाल के फिर उसके ऊपर आटा भी लगाया जाता है और उसको जो है भट्टी में या चूल्हे में हम डाल देंगे। जब ऊपर से जो उसका आटा है वो सुर्ख हो जाएगा, पूरा सुर्ख हो जाएगा, उसको निकाल कर जो है महफूज कर लेंगे। ठीक है, सकमूनिया भी इसी तरीके से मुदब्बिर किया जाता है, जैसे एल्बो मुदब्बिर किया जाता है ऐसे सकमूनिया भी मुदब्बिर किया जाता है। अब है हमारे पास बहरोज़ा। बहरोज़ा को मुदब्बिर करने का तरीका क्या है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो बहरोज़ा का अमल करने का तरीका ये है कि एक बर्तन ले लेंगे हम। ठीक है, जैसे एक बर्तन ले लिया, ठीक है, इस बर्तन के अंदर के आधे हिस्से तक हम पानी भर देंगे, यहाँ पे एक कपड़ा लगा देंगे, कपड़ा लगाने के बाद यहाँ पे बहरोज़ा रख देंगे हम। ठीक है, बहरोज़ा यहाँ पर रख देंगे, ऊपर एक तवा रखेंगे, बड़ा सा तवा रख के इस पर जो है जलते हुए कोयले रख देंगे, यहाँ पे कोयले रख देंगे और बहरोज़ा रख देंगे यहाँ पे। हाँ, एक बात याद रहे कि ये तवा बहरोज़ा से टच ना होने पाए, मस ना होने पाए। ठीक है, ये तवा इससे बहरोज़ा जो दवा है यहाँ पे कपड़े पर रखी हुई, इससे टच ना होने पाए। ठीक है, और इस कपड़े को जो अच्छी तरह से बांध देंगे किसी चीज़ से। ठीक है, इसके मुंह के चारों तरफ ऐसे ऐसा गोल गोल इस कपड़े को, और यहाँ पे बहरोज़ा हमारा रहेगा। यहाँ पे पानी भरा हुआ आधे हिस्से तक, नीचे से जो हम आग जलाएंगे तो बहरोज़ा जो है ऊपर कोयलों की आँच से नीचे से जो वेपर बन के जाएंगी आग के ज़रिए, उसके वजह से पिघल पिघल के कपड़े से छनकर यहाँ पानी में गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, बाद में क्या है, इसमें से बहरोज़ा निकाल के जो है अलहदा कर लेते हैं। तो ये अमल जो है 5 से 7 मरतबा किया जाता है। कितने बार किया जाता है, यही अमल बार बार करेंगे हम, 5 से 7 मरतबा करेंगे, और इस तरह से क्या है बहरोज़ा मुदब्बिर हो जाता है 5 से 7 बार करने पर। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारे पास भंग। भंग को मुदब्बिर करने के लिए क्या है हमारे पास कि भंग क्या है, एक नशा आवर होती है। ठीक है, इसको मुदब्बिर करने की ज़रूरत होती है, लिहाजा भंग के पत्तों को अजवाइन के पानी में, भंग के पत्तों को अजवाइन के पानी में 24 घंटे तक भिगो देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें से निकाल कर खुश्क कर लेते हैं, उसमें से निकाल कर खुश्क कर लेते हैं और कोरे मिट्टी के बर्तन में रख कर आग पर भून लेते हैं। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना है, भंग के पत्ते लेने हैं, उनको 24 घंटे तक अजवाइन के पानी में भिगो देना है, फिर निकाल कर उनको खुश्क कर लेना है, सुखा लेना है, और कोरे मिट्टी के बर्तन में, साफ़ बिल्कुल नया मिट्टी के बर्तन लेकर उसमें जो है उसको हल्की आँच पर भून लिया जाता है। बस इतना ही है और भंग मुदब्बिर रहता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को अपने वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ज़रूर करना। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।